सबको जय मसीह की। एक और बार जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य कलाम के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। आज के मनन के लिए आइए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक और 6वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। Revelations chapter 2 verses 1 to 3 and verse 6। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियाओं के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। इधर हम देख सकते हैं प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। हम जो प्रकाशित वाक्य के जो पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो हमको मालूम होंगे करीबन AD 95 के आसपास में एक किताब का रचना हुआ है। उसी संदर्भ में प्रभु के दास यीशु मसीह के जो 12 चेलों में से एक व्यक्ति था प्रेरित यूहन्ना, और यूहन्ना के जो अंतिम जीवन के अंतिम समय में एक बुजुर्ग हो गए थे प्रेरित यूहन्ना। उसी समय प्रभु के कार्य में बहुत कुछ कार्य किया है, और उसी समय डोमिनेशन सम्राट राज कर रहे थे, और उसी के बीच में ये जो प्रभु के दास को किसी भी तरीके से नष्ट करने के लिए योजना बनाया, उसी के तौर पर उनको जो पद्मोस करके एक द्वीप में उनको भेजा गया है। पद्मोस द्वीप एक सजा के रूप में उनको उधर भेजा है, क्योंकि और जो द्वीप में उधर काम के लिए ऐसे कुछ चीज़ों के लिए लोगों को भेजते थे, और अकेलापन में जाकर वो उनका जीवन बिताते थे, और दुष्ट मृग और ऐसे चीज़ उनके सामने आकर लोगों को खत्म करते थे, और साथ ही साथ जो भूखे लोग मरते थे। उसी परेशानी के बीच में ये जो प्रभु के दास को उधर छोड़ दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, जो पहला अध्याय में हम देख सकते हैं ऐसा परिस्थिति में, और जो यूहन्ना प्रभु के बारे में, स्वर्ग के बारे में ऐसा एक दर्शन प्रभु ने दिया है। और दर्शन को देखने के समय, और यीशु मसीह को जो दर्शन के द्वारा देखने के समय ऐसा लिखा है, और जो मृत्यु के जो मृतकों के समान वो बन गया है। और लेकिन परमेश्वर के वचन में जो पहला अध्याय और 17 और 18 वचन में वो जो लिखा है, भयभीत नहीं होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ करके यीशु मसीह ने उनको वायदा किया है। वो वायदा के द्वारा उनको ये बताया है, मैंने जो मृत्यु पा लिया था लेकिन मैं आज जिंदा हूं करके यीशु मसीह ने उनको बताया। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने उनको ये भी बताया है, मैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसी के द्वारा स्वर्ग के बारे में मैं आपको दर्शन के द्वारा दिखाना चाहता हूं, आप वो लिख लीजिए करके यीशु मसीह ने उनको बातें किया है। मेरे प्रियो, इधर जो पहले जो 2 और 3 अध्याय में अगर हम देखें तो उधर जो 7 कलीसिया के बारे में लिखा है। उसी समय में जो एशिया माइनर में जो पाया हुआ 7 अलग अलग कलीसिया के बारे में एक दर्शन, एक वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया है। उसी को जो 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। और उसी के जो पहले भाग में जो एफेसोस नामक कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने कुछ दर्शन उनके सामने दिखाया है और कुछ वचन उनको दिया है। उसी को हम अभी देखकर अभी हम पढ़ा है। जो पहला जो वचन में हम देख सकते हैं, जो एफेसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिनों हाथों में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है।
मेरे प्रियम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो एफेसुस की कलीसिया को जो वचन देने के समय यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं मैं कौन हूं। उनके नाम इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो सातों जो दूधों को जो सातों तारों को हाथों में दाहिने हाथों में लेते हुए और दीवटों के सातों दीवटों के बीच में चलने वाला आपके साथ तो बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जो कलीसिया के बीच में चलते फिरते हैं, और यीशु मसीह ये भी बताता है कलीसिया मेरे हाथ में है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आप एक विश्वासी के रूप में शायद एक अकेलापन में एक ऐसे कोने में आप बसते होंगे, लेकिन याद रखना है आपके कलीसिया को, आपके जो परिवार को, आपके जो विश्वासी गण को, आपके जीवन को संभालने वाला एक यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे प्रियो, आपके बीच में यीशु मसीह का उपस्थिति है। शायद आप अकेलापन महसूस करते होंगे, लेकिन याद रखना है सामर्थ यीशु मसीह के जो असीम सामर्थ आपके साथ है, उनका जो उपस्थिति आपके साथ आगे चलते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। और उसी के साथ साथ यीशु मसीह उनके बारे में, जो एफेसुस कलीसिया के बारे में बहुत कुछ तारीफ के जो वचन देता है, उसी में से 3 तारीफ के जो वचन और आशीष का जो वचन उनके लिए यीशु मसीह ने बताया, वो चीज आपके सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह ने और उनके लिए ये बताया है, मैं आपका कामों को जानता हूं। आई नो योर वर्क्स, आई नो योर डीड्स। मेरे प्रियो, इधर यीशु मसीह उनके बारे में देखने के समय उनको ये बताता है, जो सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के निमित्त आपने जो कुछ कार्य किया है उसी को मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के जो वचन को प्राप्त करने के समय और लोगों को शायद आपने वचन दिए होंगे और सुसमाचार उनके लिए दिए होंगे, और यीशु मसीह के वचन बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने काफ़ी कुछ मेहनत किए होंगे। और इधर एफेसुस की कलीसिया के बारे में बताने के समय यीशु मसीह बताते हैं, वो कलीसिया मैं आपके बारे में जानता हूं, आपने मेरे लिए, मेरे नाम के निमित्त क्या क्या काम किया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने यीशु मसीह के नाम के लिए और कलीसिया के तौर पर व्यक्तिगत रूप में काफ़ी कुछ काम किए होंगे, लेकिन उसी के लिए एक ही बार भी आपको कोई तारीफ नहीं की होंगे और आपके जो कामों को कोई भी सम्मान दिया नहीं होगा। लेकिन याद रखना है, आपके जो कामों को सम्मान देने वाला, अंगीकार करने वाला एक व्यक्ति स्वर्ग में विराजमान है, उनका नाम है यीशु मसीह। आपने चुपके में बहुत कुछ भलाई लोगों के लिए किए होंगे और प्रभु के दास लोगों को आपने संभाले होंगे, उनको मदद की होंगे और चुपके में लोगों के लिए आपने प्रार्थना की होंगे, लेकिन आपके चारों तरफ लोग आपको आपके भले कामों को देखा नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए कोशिश की होंगे। लेकिन याद रखना है, आपके जो कामों को देखने वाला, कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मेरे प्रियो, इधर एफेसुस कलीसिया को यह बताता है, मैं आपका काम को जानता हूं, आपने मेरे लिए क्या क्या प्रयास किया है, मैं वो चीज को देखता हूं, जानता हूं। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज एफेसुस के कलीसिया के जैसे आपके जीवन में आप देख लीजिए, आपका जो काम, आपके प्रभु के लिए आपने क्या क्या काम किया है। अगर उस तरीके से आपके पास बताने के लिए और आपके पास कुछ ऐसे काम नहीं है, तो आपका जीवन का जो चाल चलन ऐसा नहीं है, तो याद रखना है यीशु मसीह आपका जीवन को देखता है। चाहे आपने कैसा भी काम किया होगा, लेकिन याद रखना है यीशु मसीह ये सारी चीज़ों को देखता है, उसी के अनुसार प्रतिफल देने के लिए वो तैयार है। मेरे प्रियो, और आगे हम बढ़ेंगे और उधर ऐसा लिखा है, उतना ही नहीं, मैं आपका और तेरा धीरज को भी देखता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रति आपने कार्य तो किया है और भले काम तो शुरू किया है, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उनके लिए जीना सबके लिए ज़रूरत है, लेकिन कुछ अच्छा समय में और भलाई करना और खुशी के साथ सबके साथ इधर उधर जाना और सारी चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन परेशानी के बीच में
और दिक्कत हमारे जीवन में आने के समय उसी समय भी धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना थोड़ा दिक्कत है मेरे प्रियो। लेकिन इधर इफिसुस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह एक ऐसा टेस्टिमनी दे रहे हैं, एक ऐसा गवाही दे रहे हैं, मैं आपका धीरज को देखता हूँ। आपने कष्ट के समय में, परेशानी के समय में आपने किस तरीके से दृढ़ता के साथ अपने आप को संभाला है, उसी को मैं देखता हूँ। मेरे प्रियो, परेशानी के बीच में, दिक्कत के बीच में एक कलीसिया किस तरीके से आगे बढ़ा है मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और प्रभु के लिए कार्य करना इतना ईजी नहीं है। शायद हमारे चारों तरफ लोग परेशानी में चले जाएंगे, आप लोगों को अकेलापन में छोड़ देंगे और आपके जो विरोध में काफ़ी लोग आ सकता हैं। उसी परिस्थिति में आप विश्वास के साथ, धीरज के साथ आगे कैसे बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। देख लीजिए, कुछ दिन पहले हम लोग जो ग्राहम स्टेन्स और जो उनके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ देखा है, सुना है, क्योंकि आज से करीबन 20 साल पहले जो उड़ीसा के एक गांव में जो ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 पुत्र थे और दोनों को जो जिंदा जला दिया था, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के निमित्त, यीशु मसीह के कार्य के निमित्त ये लोग इंडिया में आया और प्रभु के लिए कार्य किया है। लेकिन याद रखना है, और उनके जो पत्नी ग्लाडिस स्टेन्स ने क्या बोला है आखिरी में, जो उनका जो मृत्यु हो गया उसके बाद जो मीडिया उनके सामने आकर पूछने के समय ये बताया है, मैं उनके सब जो मेरे पति के विरोध में जो कार्य किया है उनको मैं माफ़ी देना चाहता हूँ, और मेरा प्रार्थना ये है वो लोग भी एक दिन यीशु मसीह को अपनाना है मेरे प्रियो। और उसके बावजूद भी और ग्लाडिस स्टेन्स और उनके बेटी उसी जगह पर रुककर परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ाया है। परेशानी के बीच में छोड़कर जाने के लिए बहुत ईजी होता है मेरे प्रियो, और दिक्कत आने के समय यीशु मसीह को और उनके मार्ग को छोड़ना बहुत ईजी होता है। लेकिन याद रखना है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना हमारे जीवन का बुलाहट है मेरे प्रियो। इसलिए और इफिसुस की कलीसिया को एक तारीफ के रूप में दूसरा जो बिंदु यीशु मसीह ने इस तरीके से बोला है, मैं आपका धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। और आखिरी और तीसरा जो एनकरेजमेंट का वर्ड और तारीफ का जो वचन, इस तरीके से हम 6वां वचन में हम देख सकते हैं। मैं आपके लिए एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियाओं के कामों से घृणा करता हूँ, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जो यीशु मसीह घृणा करता है उसी चीज़ को घृणा करने का एक आदत इफिसुस की कलीसिया में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। निकुलियों के जो चाल चलन के बारे में हम देख सके तो संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहता हूँ। और विश्वासी होने के बावजूद भी और यीशु मसीह में आने के बाद ऐसा एक स्वतंत्रता तो प्राप्त किया है, और वो स्वतंत्रता को जो गलत रूप में लेने के बाद वो जो गलत संगति में जाने के लिए और उनके जो मन विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। और प्रभु के उपस्थिति में आने के समय पवित्रता के साथ जीना है, यीशु मसीह के जो वचन के अनुसार जीना ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी बार जो निकुलियाओं के जो जीवन को देखे तो पता चलेगा वो लोग अपने मन मर्जी में जीवन को बिताने के लिए कोशिश किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं उनको जो उनके जो चाल चलन को, उनके कामों को मैं घृणा करता हूँ। आपके पास भी ऐसा एक गुण मैं देखता हूँ, आप भी उस तरीके से लोगों को घृणा करता है मेरे प्रियो। शायद आप लोग काफ़ी साल होंगे यीशु मसीह के जो रास्ता में चलने के बाद, शायद काफ़ी साल हो गए होगा आप एक विश्वासी के रूप में चर्च में जाते होंगे और आगे बढ़ते जाते होंगे। लेकिन याद रखना है, आज हमारे समाज में, हमारी कलीसिया के अंदर किस तरीके के लोगों को हम देख सकते हैं। और नामदारी में और एक विश्वासी के रूप में चलते हैं, मसीह का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनके कामों में हम देख सकते हैं काफ़ी बार यीशु मसीह से काफ़ी दूर और उनके वचनों से काफ़ी दूर चलने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। उसके बीच में आपको प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के रूप में बनने के लिए एक बुलाहट दे रहे मेरे प्रियो। परिस्थिति कुछ भी होने दो, लेकिन
जो विश्वास के जो जीवन में आप लोग कभी भी मिलावट नहीं करना है, जो सच्चाई के जो रास्ता में कभी भी और इधर उधर भागने के लिए कोशिश मत करना है, क्योंकि यीशु मसीह जो उनको देखकर ये बताता है, जो मैं घृणा करता हूँ वो चीज़ को आप भी घृणा कर रहे, इसलिए मैं आपके जीवन को देखकर आनंदित हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये चीज़ बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो दुनिया आपके साथ कभी भी एक साथ जा नहीं सकते हैं। दुनिया के अभिलाष और परमेश्वर यीशु मसीह का अभिलाष हमेशा विरुद्ध होता है मेरे प्रियो। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 वचन से देखकर अगर हम देखें तो पता चलेगा, उधर ऐसा लिखा है, जो दुनिया के साथ जो लालच, जो दुनिया के जो अभिलाषा हमेशा यीशु मसीह के जो इच्छा के विरोध है मेरे प्रियो। इसलिए हमको क्या करना होगा? यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को हम आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसी को जांचना बहुत ज़रूरी है, और यीशु मसीह से पूछना है, प्रभु मेरा जीवन किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा इच्छा नहीं बल्कि आपके इच्छा के अनुसार, मेरा सोच विचार नहीं लेकिन आपके इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी। मेरे प्रियो, आज हम जो इफिसुस कलीसिया के जो जीवन में 3 गुण के बारे में, जो यीशु मसीह ने 3 जो तारीफ के विषय उनके लिए बताया, उसी को आज हम देखा है। सबसे पहले हम देखा है, मैं तेरा कामों को जानता हूँ, मैं तेरा धीरज को जानता हूँ। मैं एक और चीज़ जानता हूँ, जो चीज़ मैं घृणा करता हूँ उसी को आप भी घृणा करते हो। मेरे प्रियो, आपसे देखकर यीशु मसीह क्या बताएंगे? आपके कामों के बारे में, आपके धीरज के बारे में और आपके पवित्रता के बारे में यीशु मसीह क्या बताएंगे, क्या मार्क आपको देंगे मेरे प्रियो? अगर किसी भी बातों में और आप प्रभु से काफ़ी दूर है तो आज एक निर्णय लीजिए। प्रभु जी, मैंने काफ़ी बार यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी, विश्वासी का नाम लेने के बावजूद भी मैं आपके विरुद्ध कार्य किया है। आपके रास्ता में चलने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया है, लेकिन मैं आज एक निर्णय लेना चाहता हूँ। आज से एक नया रास्ता में आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं चाहता हूँ करके एक निर्णय लेते तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया।